हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ सौरमंडल के महत्वपूर्ण प्रश्न पर देखेंगे और उनके बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल का प्रश्न एवं मुखिया किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा कि सौरमंडल का जो मुखिया होता है उसे सूर्य को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली का खोजकर्ता किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, सौर प्रणाली के जो खोजकर्ता है कोपरनिकस को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि 3 नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में क्या क्या शामिल है? तो याद रखिएगा, हमारे सौर मंडल में जो है सूर्य है और 8 ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है तथा धूमकेतु शामिल होते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? याद रखिएगा, सूर्य को परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड है उसे ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो ग्रहों के परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड होता है उसे उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो उपग्रह। अगला है क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा है, वही है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? याद रखिएगा, केपलर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रह कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा, पार्थिव ग्रह जो है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी तथा मंगल को कहा गया है। अगला है, ब्राह्मण ग्रह कौन कौन से है? तो याद रखिएगा, ब्राह्मण ग्रह जो है बृहस्पति, शनि और अरुण और तथा वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 2 ग्रह सूर्य की पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? तो शुक्र और अरुण है। कौन है? शुक्र और अरुण है। किस वैज्ञानिक ने खोजा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है? यानी किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो याद रखिएगा, कोपरनिकस ने ही कहा था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी नचता है, घूर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, बृहस्पति है। क्या है? बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो याद रखिएगा, बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है? तो याद रखिएगा, बुध ग्रह को जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है और साथ में ये सबसे ठंडा ग्रह भी माना गया है। नेक्स्ट है, किस ग्रह के चारों ओर बल्ले के मतलब चारों तरफ छल्ला पाया जाता है? तो वह शनि के चारों तरफ आप देखिएगा छल्ला पाया जाता है। अगला है, कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? तो वह याद है देखिएगा, मंगल ग्रह है। क्यों दिखाई देता है? तो आयरन ऑक्साइड उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं, जिसके कारण वो लाल दिखाई देता है। अगला है, शनि ग्रह की खोज किसने की थी? तो शनि ग्रह की खोज गैलीलियो ने किया था। कौन किया था? गैलीलियो गैलीली ने किया था। अगला है, किसे हरा ग्रह भी कहा जाता है? यानी हरा ग्रह कहा जाता है ना? तो याद रखिएगा, हरा ग्रह यूरेनस और वरुण को कहा जाता है। हरा ग्रह यूरेनस और वरुण को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मीथेन गैस वहाँ पर ज़्यादा है, इसी कारण से। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, नेपच्यून, वरुण और है, जो सबसे अधिक दूर होने के बाद है, और वह अधिक दूर है और वह ठंडा भी है। अगला है, सौरमंडल का 72वां ग्रह कौन सा है? 72 माने बाहर का ग्रह। सौरमंडल से बाहर का ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। अगला है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, शुक्र जो है वह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगला, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो बुध होता है। क्या होता है? बुध।
किस ग्रह को भोर का रात तारा अथवा साँझ का तारा भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा सूर्य को। नेक्स्ट है फो वो फोबस और डीमोस लिखित में से किस ग्रह को दो उपग्रह है? तो शुक्र का है। अगला है सौर का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस है। अगला है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और ओलंपस मोनस तथा सबसे ऊंचा पर्वत निकस कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका जो ओलंपिक्स कहा जाता है वह मंगल ग्रह पर है और डीमोस ग्रह को कहा गया है। अगला नेक्स्ट है 28 नंबर, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? तो याद रखिए वरुण को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह ज़्यादा झुका हुआ होता है। सबसे कम घनत्व किस ग्रह का होता है? तो याद रखिएगा शनि ग्रह के होता है। पानी पर यह तैरते रहता है। शनि ग्रह किस पर होता है? पानी पर तैरने के कारण। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब चंद्रमा पर गया था मंगल ग्रह पर और चंद्रमा पर गया था वैज्ञानिक, तो वहाँ से पृथ्वी को देखा तो नीला दिखाई दे, इसलिए उसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो तुरंत आपके पास जब डालूँगा तो पहुँच जाएगा।